पॉइंट में आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो फरवरी में होने जा रही है उसमें इतिहास विषय के क्वेश्चंस, जो इतिहास विषय का प्रथम या पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों की स्थापना या यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हैं जो इसी टॉपिक से जुड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। तो पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा भारत आया हुआ था और उसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत में सबसे पहले किस विदेशी कंपनी ने अपना व्यापार स्थापित किया था? तो वही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना व्यापार स्थापित किया था भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर पहली कोठी स्थापित की गई थी? भारत में पुर्तगालियों की जो पहली कोठी है वह स्थापित की गई थी कालीकट में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से जो गठन है वह 1600 ईस्वी में हुआ था। हालांकि 1599 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से जो इसका गठन है 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1602 ईस्वी में हुई थी। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जो कोठी थी वह टंकेबार ऑप्शन बी सही है, स्थापित की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे किसका योगदान था, यानी किसके सहयोग से स्थापित की गई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट इनका शॉर्ट नेम कोलबर्ट याद रखेंगे तभी आप ऑप्शन में सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विदेशी कंपनी ने 1731 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था? तो 1731 ईस्वी में भारत में प्रवेश करने वाली जो कंपनी थी वह स्वीडिश, यानी कि जो सबसे लास्ट में आए थे स्वीडन के। पुर्तगाली साम्राज्य के पहले गवर्नर कौन थे? पुर्तगाली साम्राज्य का जो पहला गवर्नर था अल्फांसो डी अल्मीडा था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था व्यापारिक एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली कोठी थी वह सूरत में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत आने वाले पहले पुर्तगाली हुआ करते थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार हुआ करता था। व्यापार करने के लिए ही लगभग सभी यूरोपीय कंपनियां आई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वह गोहनबर्ग, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, गोहनबर्ग में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। पुर्तगाली कंपनी को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता था? तो पुर्तगाली कंपनी को स्थानीय तौर पर एस्तादो द इंडिया, एस्तादो इसी नाम से इस कंपनी की स्थापना की गई थी, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले किसके साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले जो है व्यापार जमोरिन के साथ किया था, यानी कि जमोरिन, जहाँ पर पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा उतरा था इसी के साम्राज्य में, इसी के राज्य में, और इसी ने उसका स्वागत किया था और इसी के साथ पहली बार व्यापार आरंभ किया गया था। एफ डी अल्मीडा कौन थे? एफ डी अल्मीडा जो थे वह पुर्तगाली कंपनी के गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख प्रतिद्वंदी, चूंकि डचों से पहले आए हुए थे पुर्तगाली, इसलिए डचों के प्रमुख प्रतिद्वंदी पुर्तगाली थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थित था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय प्रारंभ में सूरत में स्थित था। ऑप्शन बी सही होगा। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में बनी? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों के खिलाफ भारत में सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो पुर्तगालियों के खिलाफ भारत में सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो ये क्वेश्चन जो है
सबसे पहले जो विरोध है वह शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक थे विलियम यूसेलिंग्स, ऑप्शन ए सही होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक। किस विदेशी कंपनी ने भारत में समुद्री व्यापार का प्रारंभ किया? भारत में समुद्री व्यापार का प्रारंभ जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो भारत में व्यापार स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली, चूंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों के किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में जो गोवा पर अधिकार था, गोवा पर कब्जा या गोवा पर अधिकार को लेकर के मुख्य रूप से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पुर्तगाली डच, यानी कि डच जो दूसरे नंबर पर आए थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, उनकी पहली व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वह ट्रांकेबार में, ट्रांकेबार में था। 1731 में किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रवेश किया? तो ये स्वीडिश कंपनी, यानी कि जो स्वीडन की थी, डेनमार्क भारत में प्रवेश की 1731 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सफलता किस संधि से मिली थी? तो ये जो पहली जो सफलता मिली थी वह प्लासी की संधि से थी। प्लासी नामक स्थान पर संधि की गई थी। भारत में व्यापार के लिए पुर्तगालियों का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? भारत में व्यापार के लिए जो मुख्य बंदरगाह था वह गोवा हुआ करता था, ऑप्शन बी सही है। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से चार्टर मिला? तो 1600 ईस्वी में, 1599 स्थापित हुए। 16 ईस्वी में चार्टर के द्वारा आदेश देकर के भारत से व्यापार करने की आदेश से छूट दी गई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रमुख दुश्मन कौन था? पुर्तगालियों का जो प्रमुख दुश्मन था वह अंग्रेज हुआ करते थे। जो दुश्मन थे वह अंग्रेज हुआ करते थे। कॉर्नेलियस डे हस्तमान का संबंध किस कंपनी से? कॉर्नेलियस डे हस्तमान का संबंध डच कंपनी से हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष व्यापार की शुरुआत की? तो अंग्रेजों ने भारत में जो व्यापार की शुरुआत है वह 1608 ईस्वी में करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कितने वर्षों तक व्यापार किया था? तो यह 150 वर्षों यानी 150 वर्षों तक इसने भारत में व्यापार किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर फोर्ट बनाया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले फोर्ट जो है गोवा में बनाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोठी है वह पुडुचेरी, ऑप्शन सी, पुडुचेरी में स्थापित हुई थी। विलियम यूसेलिंग्स ने किस कंपनी की स्थापना में योगदान दिया? तो विलियम यूसेलिंग्स के द्वारा स्वीडिश कंपनी की स्थापना में योगदान दिया गया था। 1616 ईस्वी में भारत आने वाली कंपनी कौन थी? तो 1616 ईस्वी में भारत आने वाली कंपनी डेनिश थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस गवर्नर के अंतर्गत पुर्तगाली सत्ता भारत में चरम पर थी? तो पुर्तगाली सत्ता जो चरम पर थी वह अल्बुकर्क, यानी कि सबसे प्रसिद्ध गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसी के समय में पुर्तगाली सत्ता जो अपने चरम पर थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था वह मसाला व्यापार था। हालांकि यही उद्देश्य बाकी यूरोपीय कंपनियों का भी था। पुर्तगालियों के विरुद्ध किसने कोलाचल युद्ध लड़ा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध किसने कोलाचल युद्ध लड़ा था? तो यह लड़ने वाले एक राजा थे, त्रावणकोर के राजा, इन्होंने ही लड़ा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या था? तो वह नाम VOC था, VOC। 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज कहाँ पहुँचे? तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सूरत पहुँचे थे, सूरत। पुर्तगाली भारत में कौन सा सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक सामान ले जाते थे? तो सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक सामान जो है वह मसाले ले जाते थे। मसालों के लिए ही यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के प्रयास से हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को भारत में मुख्य प्रवेश द्वार माना? तो मुख्य प्रवेश द्वार जो है उन्होंने गोवा को माना था। गोवा के रास्ते ही लगभग
सभी कंपनियों का व्यापार होता था। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है? तो भारत आने वाली कंपनियों का जो सही क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी तथा स्वीडिश, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इस टॉपिक से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगले टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।